बड़ी अच्छी गीत हमारे बड़े भाई पंडित परशुराम यादव जी के द्वारा आप लोगों ने सुना पुराने भारत के बारे में, जहां ऋषि महर्षि रहलन कौनो मेहरारून संगे कुछ कहू दिहलन तो रामायण हो गई, कथा हो गई। पराशर एक छोटी लड़की पर मोहित हो गया, दिन था कोई देख न ले रे, कोहरा बना दिया, लड़की से जवान बना करके संभोग किया, का तई सुख सागर है। अब तो हम लोग धरा जाइब तो पिटैब जा। पुराने भारत के बारे में बताए, बड़ी अच्छी गीत, पूरा बलिया का इतिहास, बोहा का इतिहास, जरा मैं आज के भारत के बारे में बता रहा हूं। हर तरफ वीरानियां हैं, हर तरफ उजड़ा नगर है, हर तरफ वीरानियां हैं, हर तरफ उजड़ा नगर है, जिंदगी के साज का अब बेसुरा हर एक स्वर है। कि बेरुखी नफरत दगाबाजी कलह दहशत के साए, शाम काली भोर काला और काला दोपहर है। आज क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? मणिपुर जल रहा है, न मालूम कितने घर जला दिए गए, न मालूम कितनी बेटियां निर्वस्त्र होकर के घुमाई गई। अगर वीडियो 2.5 महीने के बाद भी लीक नहीं होता तो शायद उन नंगी बेटियों की तरफ देश की नजर नहीं जाती। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मैं एक बिरहा गाने जा रहा हूं 20-25 मिनट का। नया गवैया के 5 गो बिरहा गए तन हम यही बिरहा में 5 गो बिरहा गाओ तनी 20 मिनट में। आज जो अत्याचार हो रहा है गरीबों पर, आज दुराचार हो रहा है, बेटियों पर बलात्कार हो रहा है, आखिर कब तक सहेंगे आप? बिरहा सुनने वालों, आखिर देश की दशा सुन करके, चाहे जिस जात धर्म के आप हों, आगड़े हों, पिछड़े हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, कब आपको क्रोध आएगा? गाना गा रहा हूं, अगर क्रोध ना आया तो फिर इसी तरीके से आप रहिए, हम क्या करें। तर्ज कौन है मास्टर? जरा बजाओ और तेज बजाओ, थोड़ा और थोड़ा तेज बजाओ इसको। जरा देखें इस गजल को। भाई साहब, आज तक मेरे बैग से मेरी पेंसिल कोई नहीं चुरा सका। आप ही हैं जो आज मेरा सीने से दिल भी चुरा लिया। कि दिल लूटन वाले, अरे मोरे रामा, दिल लूटन वाले जादूगर, अब मैं न तुम्हें पहचाना है। वाले जादूगर, अब मैं
भगत सिंह ने कहा था जब जेल में थे कि आज मुझे पता चला है कि आज तक तो मैं नकली अंग्रेजों से लड़ रहा था, असली अंग्रेज तो देश के भीतर हैं जो 5000 बरस से। मैं किसी ब्राह्मण की बात नहीं करता, ठाकुर की बात नहीं करता, ब्राह्मण में भी यादव हैं, ठाकुर में भी यादव हैं, और यादव में भी ब्राह्मण हैं, चमार में भी ठाकुर हैं। जो गरीबों से मोहब्बत नहीं करता वही ब्राह्मण है, जो गरीबों की आबरू लूटता है वही बाभन है। जाति से ब्राह्मण नहीं है, हम सारे लोग गरीब हैं जितना बिरहा सुन रहे हैं। अखबार रंगा पड़ा है। भगत सिंह ने कहा था जब जेल में बंद थे, बम्बार्डमेंट करके अंग्रेजों ने जेल में भेज दिया था। आज मुझे पूरा पता पढ़ने से चला कि अब तक तो हम नकली अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ये तो चले ही जाएंगे, लेकिन 5000 बरस से जो लोग गुलाम बना के रखे हैं, अगर जेल से रिहा हो गया तो अब उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। गरीबों के लिए खैर फांसी हो गई, सहन की भी एक सीमा होती है, कितनी देर तक सहें। मेरा कहना है उन जालिमों से कि अब और न तुम हैरान करो, हो अब और न तुम हैरान करो, सदियों से तो हैरान है हम, सदियों से अब सदियों से क्या करोगे? संविधान है, देश आजाद है। कह दो मीर गालिब से कि हम भी शेर लिखते हैं। पन्ना या पन्ना, आजकल का जितना नौका बना, अरे वीर रस भुजाओं से और साज से होता है। अब वो सदी गई कि कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी बांधो के संविधान चल रहा है। सुन लो जरा, आज गरीबों की आवाज है उन जालिमों से। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, जुर्म करने वाले किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन ध्यान देंगे शोले है हमारी सांसों में, 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 आंखों में दहकते अंगारे, ऐ जालिमों जब अपने पर आ जाएंगे। शोले हैं हमारी सांसों में, आंखों में दहकते अंगारे। सारी लड़ाइयां हमने लड़ी है, हलवा पूरी तुम खा रहे हो। जिस दिन हम जान गए तो समझ लो कि शोले हैं हमारी सांसों में, आंखों में दहकते अंगारे। फिर भी है मासूम अभी दुनिया के नजर में बेचारे, चाहे तो मिटा दे दुनिया को, दुनिया को चाहे तो मिटा दे
दुनिया को वो फौलादी चट्टान है हम। चट्टान है हम। तो मिटा दे दुनिया को वो फौलादी चट्टान है। कोई भी चट्टान तोड़ सकते हैं, वो बाजुओं में ताकत है। चुप हैं, चुप हैं। आज देश में क्या हो रहा है? आज वतन में नहीं नाप तौल है। ठोक दो किसी को अब माहौल है। अतीक के हत्या से होता ये परिलक्षित। कोई नहीं वतन में है आज सुरक्षित। कब भृगुआश्रम पर गोली चल जाए, कब बिरहा सुनने वाले मौत के घाट उतर जाएं, कुछ पता नहीं। अरे देशवासियों, हमें वोट दो, बिना काम किए तेरे खाते में 15 लाख भेज देंगे। नौजवानों, तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, हमें वोट दो, हम तुमको हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 15 नया नहीं दिया, 2 को नौकरी नहीं दिया। चप्पल पहनने वालों, हमें वोट दो, हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, जहाजिए बेच दिया। क्या देश में हो रहा है मेरे मित्रों। खैर चलिए, ये सब हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब, अपमान का घाव मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मौत तो एक बार दर्द देती है, अपमान जिंदगी भर दर्द देता है। घुट घुट के कितने दिन हमें मारोगे? अगर पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके के किसान न खड़े हुए होते तो शायद आपकी जमीन भी उन्हीं 5% लोगों को दे दिया गया होता। आप और हम अपने ही खेत में मजदूर होके काम करते। ये तो जो हो रहा है आपके नजर के सामने, लेकिन अतीक के हत्या से होता परिलक्षित। कोई नहीं वतन में अब है सुरक्षित। चली है गोली जज के सामने, चली है गोली जज के सामने राजधानी में। आज तक जो नहीं हुआ हो रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट में जज के सामने गोली चली, हत्या हुई। कैसे भगत सिंह का देश बनेगा? कैसे चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस का देश बनेगा? कैसे उधम सिंह के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? चली थी गोली जज के सामने राजधानी में। ज्योति मौर्य काम कर गई जवानी में। एक ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ करके चली गई। बाबा सर, थोड़ा हमको भी सुनाई दे। मेरी पूरी बात पन्ना लाल समझ रहा है, 12 आना तुम समझ रहे हो। या तो जान करके बहटिया रहे हो, नहीं तो समझ नहीं पा रहे हो। ज्योति मौर्य एसडीएम थी। एक अफसर के साथ मोहब्बत करके चली गई। उन लोगों ने जो जालिम है फैला दिए कि अब जितने लोग अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं घर वापस कर लें।
नहीं तो अगर पढ़ के अफसर हो जाएंगी तो ये भी भाग जाएंगी। मेरे मित्रों, हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। जानते हैं ये ऐसा नहीं है कि नया काम हो रहा है, इस देश में रोज हो रहा है, लेकिन ज्योति मौर्य का प्रचार इसलिए किया गया कि वो बैकवर्ड कास्ट की थी। कहा कि सब पत्नियों को बुला लो, जितने बैकवर्ड क्लास के लोग थे, इलाहाबाद दिल्ली में कोचिंग करा रहे थे, वापस कर लिए। जरा एक बीजेपी वाला अपने लड़की को पढ़ाई से वापस किया हो तो बताइए। 1000 लोगों ने इलाहाबाद से वापस कर लिया। कितना नुकसान हुआ हमारी लड़कियों का। काश ये टाटा बिरला डालमिया की लड़कियां होती तो यह प्रचार नहीं होता। एक गरीब घर की लड़की अगर ऐसा कर दिया, प्रचार किया और हमको कहा कि अपनी लड़कियों को वापस कर लो, कितना नुकसान हुआ गरीबों हमारा। वो पढ़ा रहे हैं, हम वापस कर लिए। खबरदार, अफवाहों से दूर रहें। चली थी गोली गोली, चली थी गोली। पन्ना लाल तुम यही हो क्या? नया लोग भाग जाइए। चली थी गोली जज के सामने राजधानी में। भैया हो, ज्योति मौर्य काम कर गई जवानी में। शंकर मिश्रा तो प्रसन्न आज में। पेशाब महिला पर किया था हवाई जहाज में। थोड़े दिन पहले आप सुने होंगे प्रशांत शंकर मिश्रा, ये अत्याचार। हवाई जहाज में एक औरत जा रही थी, उसके सर पर पेशाब करने लगा। मिश्रा मने, हम मिश्रा मने ये नहीं कह रहे हैं ब्राह्मण, अब लेकिन था ब्राह्मण तो हम कहें क्या। जातियों तो ये लोग बनौले, हम कहीं कर रहा मिसिर। तो मिसिर मने मैं मिसिर जी लोगन के हम नहीं कहत, मिसिर जी के कहते नहीं। शंकर मिश्रा तो प्रसन्न आज में। पेशाब महिला पर किया था हवाई जहाज में। सोले है हमारी सांसों में, सोले है हमारी सांसों में। आंखों में दहकते अंगारे। फिर भी हम मासूम अभी दुनिया के नजर में बेचारे। चाहे तो मिटा दे हो, चाहे तो मिटा दे दुनिया को, वह फौलादी चट्टान है हम। फौलादी चट्टान है हम। तो मिटा दे दुनिया को। वो फौलाद हैं, हमको रोष में मत ले आओ। शंकर मिश्रा, और शंकर मिश्रा का कुछ नहीं हुआ। आज मजे में देश में घूम रहा है, महिला के सर पर हवाई जहाज में पेशाब करके। एक घटना सुनेंगे तो आपका रोंवा फड़फड़ा जाएगा। तरज तो तू यहाँ बदले लगो, सिनेमा वाली है मास्टर। सब बहादुर हैं, हमार गोल कुल बहादुर है, सब बहादुर हैं। अब हमारा भैया का बिरहा रोज होई, टाइट होके के परी सूती लोग तो काम ना चली।
तरज तो उहे हो बाबू तोहर नाम लेके तोहार कीन का दोनों जना तय कर लो आ दोनों जना ना कह दे बोलो तब तो भाई साहब के हम कहबे करब बाबा बाबा तोहर नाम लेके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लेके छोड़ा है सजन आ जाना हो सजन आ जाना सजना जाना करके बहाना तोहर नाम लेके छोड़ा है जमाना अरे जियो गरीबों मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। एक समाजवादी देवता हैं बाबा भोलेनाथ, उनका की हैं गोरो देवता रहलन करियो रहलन कुल। अगर ब्रह्मा रहलन विष्णु रहलन तो अकाइनो बकाइन डकाइन भूत मने हमनियों के खानदान रहेला। मूसो रहलन मोरो रहलन बैलो रहलन। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश बिना माने अमृत पिए राहु कटाए शीश। हमारा स्वाभिमान नहीं रहेगा तो जी के क्या करोगे सुनने वालों। मेरा कहना है स्वाभिमान खातिर खाली भी रहे सुने खातिर जी बजा आ सुन के घरे जाके खा के सुत जाई बजा। स्वाभिमान खातिर कब तू लड़ोगे स्वाभिमान खातिर कब तू लड़ोगे। अगर ना लड़बो चुल्लू भर पानी में हो चुल्लू भर पानी में चुल्लू भर पानी में डूब कर मरोगे। स्वाभिमान खातिर कब तू लड़ोगे स्वाभिमान पहली कहानी तो आपको बताया शंकर मिश्रा पेशाब किया। जरा दूसरी कहानी सुने। 21% अरे जहां पर आदिवासी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 21% आदिवासी हैं। 21% का बहुत मतलब होता है। अगर 21% लोग इस देश के चाहें एक जगह हो जाएं तो 61% होने में देर नहीं लगेगी और देश उनका हो जाएगा। लेकिन 21% एमपी में आदिवासी कहते हो अपने को मूल निवासी कहते हो अपने को मूल कहते हो अपने को मूल कि कायर बन कब तक हो मोरे रामा कायर बन कब तक अरे वतन में रहोगे। स्वाभिमान खातिर अब ना लड़ोगे। मुफ्तरासन पर चले गए।
जो कौम मुफ्त का राशन पा जाती है कभी क्रांति नहीं कर सकती। जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती। याद रखना मेरे मित्रों, वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, ये किसी वफादार, शानदार और ईमानदार आदमी के हाथ में दिया जाता है। 5 किलो राशन पर वोट दे दिए, अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में जाने के बाद, मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत आ जाएगी, पिंजरे में नहीं जाता। जानबूझ करके दिमाग भटका दिए कि देश की बात नहीं करोगे। 5 किलो राशन खाओ, मस्त रहो, सोओ। महंगाई इतनी है कि पेट की चिंता करोगे, पढ़ने की चिंता नहीं करोगे, राजनीति की बात नहीं करोगे। खाओ 5 किलो राशन। आज 81 करोड़ लोगों को इन लोगों ने कायर बना दिया। जो मुफ्त की रोटी खाता वो बहादुर हो नहीं सकता। यहाँ बहादुर होने के लिए घास की रोटी तक खाना पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कायर बन कब तक वतन में रहोगे। बड़ा ढेर दिन तो भाई लब कहिया ले, अब ना तो कब। तनी तरज बदल तो मास्टर। सुरेंद्र तरज तो वह बात, अरे ये एकदम ही करेगा में बेधे वाली तरज है। तरज तो हुए बा, अरे खेतवा जाला रे किसनवा। मास्टर एक बात बोलो तो इसको। खेतवा जाला रे किसनवा, खेतवा जाला रे किसनवा, खेतवा जाला रे किसनवा, खेतवा जाला रे किसनवा। यही के बहुत पहले को हम कैसेट गौले रहली, सुनहो सजनिया सुनहो, सुनहो सजनिया हमारी सांवरी बाबदनिया तोहरी। बड़ा निक लागे तोहरे गलवा के गोदनवा, जनवा मारे ला नयनवा। जनवा मारे ला नयनवा। ए भैया देश में खबरिया फैली, अरे भैली जतिया हो मैली कि प्रवेश शुक्ला MP के कहानियां कैसे बाची तोहरे पनिया। हाँ कैसे बाची तोहर, कैसे बाची तोहर पनिया, कैसे बाची तोहरे पनिया तोहरे। कैसे बाची तोहर पनिया। कहो जिला जी, मोछ खतावो, मोछ खतावो। यानी बैठ जाओ बाबू। अरे एगो जमाना रहल हम कहीं तो पाक में आदमी बैठ जाए। नौवा तो भुला गए हो। हाँ भाई भरत यादव जी की तरफ से पुरस्कार भैया के नमस्कार। हमारे जीजा जी हैं सूबेदार यादव,
पहला बड़ा शौकीन आदमी रहूं, अब शौकीनों कम हो गई। लेकिन आजो हमार जीजा जी शौकीन हुआ, बैग में शीशा का कहीं लेके जरूर चलल। अरे वाह, हाँ मोच ऐठत रहेला। हाँ हाँ। ए भैया आप सुने होंगे, एक तो पेशाब की बात सुने। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, प्रवेश शुक्ला नाम का, अभी सुकुलो जी बाभन हो गए तो हम का करें। हम वो सुकुल जी की बात करते नहीं, दूसरा का नहीं। हम कोनो गौरी के कहानी नहीं की कह, ये सही कहानी कहता नहीं तो झूठ बोलती तो कल ही जेल में चल जाती। प्रवेश शुक्ला नाम का भाजपा का नेता वहां दलितों को बैठा करके 3 औरतों को और 4 लड़कों को ऊपर पेशाब किया। ए भैया लोकतंत्र आज शर्मसार हुआ। हिंदू जागरण मंच में प्रचार हुआ। भैया हो, अब तो हदे होने जा रहा है। प्रवेश शुक्ला नाम का आदमी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 6 दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया। मध्य प्रदेश का हिंदू जागरण मंच कहा क्या 51,000 इनाम इसको देते हैं। अरे जागरण मंच वाले, इसने 6 दलितों के ऊपर पेशाब किया, इसको जागरण मंच 51,000 रुपया इनाम देता है। कहां तक सजा हुई, कहां तक सजा होगी? 51,000 रुपया मध्य प्रदेश का हिंदू जागरण मंच उस ब्राह्मण को पेशाब करने की मजदूरी देता है। अच्छा किया। और यही नहीं किया, 51,000 इनाम इसको देते हैं। तुम भी मदद करो, पैगाम सबको देते हैं। हम तो 51,000 देते हैं और देश के निवासियों, जहां जहां जागरण मंच चलता हो, आप लोग भी इसकी मदद करो कि और लोगों पर पेशाब करें। सुन के हंसत हंसी आवत बा का मुस्किया लेके हो मोर भैया, का मुस्किया लेके मुस्की चवनिया, कैसे बाती तोहरे पनिया। हाँ कैसे बाती तोहर, हाँ कैसे बाती तोहर पनिया, कैसे बाची तोहर पनिया हो, कैसे बाची। कैसे बाती क्या अत्याचार हो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। चाहे जिस जात के आप गरीब हो, यहाँ सब गरीब हैं। केवल 5% लोग जो पूंजीपति हैं वही फॉरवर्ड हैं, वरना हम सारे लोग गरीब हैं और सारे लोग बैकवर्ड हैं। सबके प्याज उतने भाव मिलत दिया, पेट्रोल उतने सबके भाव मिलत बा, टमाटर उतने पैसा का मिलत बा। ऐसा नहीं खेजे जो बीजेपी के वोट दिले बा ओके 8 आना का 1 किलो मिलता। हम सब लोग मारे जा रहे हैं, कितने दिन मारे जाएंगे? एक कहानी थोड़े दिन पहले सुने होंगे। चेतन सिंह नाम का एक सिपाही, ट्रेन जयपुर से जा रही थी बंबई में। ज्यों ही राजस्थान पार की, सवेरे का वक्त, 4 लोगों को ठाई ठाई गोली मार दिया। पहला मीना था, दलित था, उसका अफसर था और 3 मुसलमान थे। पहली गोली जब मारा, अपने अफसर को काहे लिए कि चेतन सिंह बैठा हुआ था, यही कह रहा था कि मोदी योगी से बढ़िया कोई
नहीं है। वहां 4 लोग बैठे थे। कह रहे भैया बड़ा देरी से तो आप कह रहे हैं, ये तो सब झूठे हैं। 15 लाख कहा, नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी करेंगे, नहीं किया। हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन आई बा। हाँ, तो गाड़ी नंबर है कोई देख के भीतर कर ले है ना भीतर। तो गाड़ी नंबर तो ऊपर नहीं लिखल, पिछवा देख ये पर तो मोबाइल नंबर लिखल बा। है बा। अच्छा, तो है न बा। तो भैया गाड़ी नंबर यूपी 60। अब फिर से बोलवावे मत, ये हम कोनो अनाउंसर ना है। ये कुल काम कार्यक्रम को चपरासी करल। यूपी 60 R7767 जेकर गाड़ी होके हटा ले। बस गलती लोगों की यही थी उस ट्रेन के अंदर कि उसका अफसर कह दिया कि रे भाई छोड़ो ना, हम लोग नौकरी करने वाले हैं, क्यों पब्लिक के मुंह लगे हो। अपने अफसर को, मीना को गोली मार दिया। ठाए ठाए की आवाज आई। 3 मुसलमान आए, कहे कि क्या हो रहा है। अपने अफसर के लाश के ऊपर खड़ा होकर के कहा, देश में अगर रहना है तो योगी मोदी कहना है। इतना ही गलती थी कि कह दिए कि जो कहा वो नहीं किया। 4 लोगों को गोली मार दिया। आज चेतन चौहान को लोग कह रहे हैं कि पागल था। उसका ऑफिसर कहा कि जब सोया था तो सपने में उसके पिताजी ने कहा कि गोली मार दो, तो बाप को सपने में सुन करके लोगों को गोली मार दिया। खैर 3 मुसलमान मारे गए। क्या मुसलमान इस देश के नहीं हैं? क्या स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने शहादत नहीं दी? आज मुसलमान पूछ रहे हैं कि क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? एक लाइन टेरी का भाव बा कि अगर नाच तब जा तो समैया उहे आवे वाली बात। और मोरे रामा हो रामा, समैया उहे आवे वाली बात। अरे बाटे संविधान खतरे में हमारे भैया, समैया उहे आवे वाली बात। बाटे संविधान खतरे में हमारे भैया, समैया उहे आवे। हाँ, तो बाटे संविधान खतरे में हमारे भैया, समैया उहे आवे। तो बाटे संविधान खतरे में हमारे भैया, समैया उहे आवे। अगर नहीं चेतोगे वोट देने का अधिकार चला जाएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे। उहे समय आवे वाला बात कि बोल रही है बीजेपी। जियो, रुको पन्ना, जियो, रुको पन्ना, जियो, बस बस। लोगन का गवही नौका लइकवन के नहीं गावे आवत नहीं, बेचारा बजावे का। हाँ, बहुत बहुत। अरे बोल रही है बीजेपी, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोकतंत्र को मिटा मिटा के नया विधान बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करके अब हमसे पूजवाएंगे। अरे गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू,
कमर में हाड़ी कमर में झाड़ू फिर हमसे बंधवाएंगे। यार फिर हमसे और फिर हमसे अरे क्या वही जमाना देखना चाहते हैं? चाहे जो गरीब हों, वही जमाना चाहते हैं ना? जब संविधान खत्म हो जाएगा तो होगा क्या? तनकी भर में बता देते नहीं, जो तब हो ही का। तनी तरज कच कच में चला। ये हाथ निक से पढ़ लो के तरजू है बा। अरे गिरी गिरी जाला नारे बुनवा, अब गिरी गिरी जाला नारे बुनवा, अब गिरी गिरी जाला ना। अरे पिया मोरा जाय के बसेला दारा दुनवा हो बुनवा, गिरी गिरी जाला ना। पिया मोरा जाय के बसेला दारा दुनवा, पिया मोरा जाय के बसेला दारा ई कुल धुन रहली सहो भैया। बुनवा गिरी गिरी जाला ना, केतनो सटाई सटत नहीं खे बुनवा, ना जाने कौन बुनवा हो रामा की बुनवा कहियो खुनवा कराई। अरे रोज रोज बढ़े चार बुनवा हो बुनवा, गिरी गिरी जाला ना। पिया मोरा जाय के बसेला दारा दुनवा, बुनवा हो बुनवा। ये भैया जहिया संविधान खत्म हो जाई, ढेर देरी लेना बतियाई, समझदार को इशारा काफी। जहिया संविधान खत्म हो जाई तो उजरी फिर से बसल चमनवाई मनवा, कैसे बाची तब उजरी फिर से बसेला चमनवाई मनवा, कैसे जाए? तब उजरी फिर से बसेला चमनवाई तहिया का हुई हो गुरुजी, तहिया का हुई संविधान ना रही तो भर भरू की भकोल अहिर कोईरी कोडार कहलाई। कोईरी कोडार कहलाई, कोईरी कोडार कहलाई, कोईरी कोडार कहलाई, कोईरी कोडार कहलाई। आज से 100 साल पहले राजभर लोग आज बड़ा बोलत लोग, नेता लोग, पियर का नेता संविधान बंद बोल ले न तो इनार पर लोग ना चढ़े देव। हमनी के भकोल लोग कहे कि चोर हुआ सा, डकैत हुआ सा, कोईरी कोढ़ार और ही का कहल जाई अगर संविधान ना रही तो। अरे भर भर की भकोल अहिर कोईरी कोढ़ार कहलाई। अरे कोई कोई सियार कोई बिलार
कोई सियार कोई बिलार, अरे कही कही के बोलावल जाई मनवा कैसे बाचीना जब ना बाची संविधानवा मनवा कैसे बाची। तो जब ना बाची संविधानवा कैसे बाची, तो जब ना बाची कैसे बाचीना। इसलिए जरूरी है 3 कांड सुनाया, चौथा मणिपुर का सुने ही है, 5वां कांड आखिरी बात हमारे पास भैया हो लोक नागराज पत्रिका में समाचार दिया, ब्रजेश मिश्रा गाय संग में बलात्कार किया। अनर्थ का हद हो गई। अरे वाह, बर्रा आठ कानपुर की कहानी है। तनी हई कांड सुना हो, कैसे सहत अड़ जा हमके बुझात नहीं थे। काशी का बिरहा सुने आई बड़ा जा, हरे करो बगावत यारो। देश रसातल में चला जाएगा। हमारा और आपका सवाल होता तो चल भी जाता। सामने आने वाली पीढ़ी खड़ी है, क्या कहेगी कि कितना बेकाम के हम आदमी थे। कि जहां देश पर हमारा अधिकार हो जाना चाहिए, हम 5 किलो राशन पर आ गए हैं। कितने कायर हैं हम। रात भर बैठ के बिरहा सुने बजा, खा के सुता बजा। क्या जवाब देंगे अपने आने वाली पीढ़ी को जब पूछेगा कि 1000 में अपना हमारी किस्मत बेच दिया, 1 बोतल शराब पर बेच दिया, क्या कहोगे। इसलिए मैं कहता हूं, आखिरी बात 2 लाइन की है। नागराज पत्रिका ने समाचार दिया, ब्रजेश मिश्रा गाय संग में बलात्कार किया। अब ही 8 दिन के बाद बर्रा 8 कानपुर की कहानी है। शर्म भी देखकर शर्म से पानी पानी है। गाय से बलात्कार किया ब्रजेश मिश्रा, कानपुर बर्रा 8 भुजैनी थाना। जरा ध्यान देंगे, बात दब गई थी, तब तक सीसीटीवी कैमरा खुल गया। पूरे कानपुर में प्रचार हो गया। ब्रजेश मिश्रा गाय के संग, उम्र थी 62 साल। गजब की मोहब्बत 62 साल में इन लोगन को होती है। गुरु जी लोगन का बर्रा 8 कानपुर की कहानी है। शर्म भी देखकर शर्म से पानी पानी है। जागरण मंच, वहां भी एक जागरण मंच है। पंडित की बात है, बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए जागरण मंच ने पहले ही जाके थाने में FIR कर दिया। जागरण मंच ने ये भी समाचार दिया, भुजैनी थाना में जाकर के FIR किया। मयंक त्रिपाठी सोचा कि इसमें विश्व हिंदू परिषद के थे ब्रजेश मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए हम ही लोग FIR कर दें। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, बाद में छुड़ा लिया जाएगा। तो भैया हिंदू जागरण मंच ने समाचार दिया, भुजैनी थाने में जाकर के FIR किया।
शहर कानपुर सी ब्लॉक सही पवन कुमार थानाध्यक्ष ने यह बात कही। आखिर वो ब्रजेश मिश्रा पकड़ा गया। थाने में है, पत्रकारों ने आकर के पूछा पवन कुमार नाम के दरोगा जी से, इनको क्यों पकड़ के ले आए हैं? 62 वर्ष के आदमी हैं। कहा कि सीसीटीवी कैमरा देख लो। पत्रकारों, अपने जबान को मैं गंदा करना नहीं चाहता। दरोगा की हिम्मत को दाद देंगे। कानपुर बर्रा 8 सी भुजैनी थाना मयंक त्रिपाठी जागरण मंच विश्व हिंदू परिषद का कानपुर का अध्यक्ष, उसका एफआईआर की संस्था की बेइज्जती ना हो, पहले हम ही कर दें कि लोग चुप हो जाएंगे। ये कौन है? पत्रकारों ने पूछा। पवन कुमार थानाध्यक्ष है। तो थानाध्यक्ष का पत्रकारों, इनकी उम्र क्या है जरा देख लो। कोई कहा 55 वर्ष, कोई कहा 60 वर्ष, कोई कहा 62 वर्ष। तो क्या कसूर है दरोगा जी इनका, क्या बंद किए हैं? तो दरोगा जी बता रहे हैं, तरज कौन बहो मास्टर? तरज तो है बाहो मोर रामा, अरे सुन कैला राजाऊ हो, सुन कैला राजाऊ हो कर जाऊ। कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, सुन कैला राजाऊ, सुन सुन कैला, अरे सुन कैला राजाऊ, सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। दरोगा ने कहा कि अच्छा पत्रकारों, आप ही बताओ विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कहते हैं? पत्रकारों ने बताया कि यह कहलन जे 100 जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो कहलन जे ये पद से 62 वर्ष की आदमी का गाय का भई कि देखा 60 आई गईल बाबा जी, और 60 आई गई बाबा जी, 60 आई गई बाबा जी, देखा 60 आई गई बाबा जी। अपनी गाय माता संग धराई गई, अपनी गाय माता संग धराई गई हो पत्रकार जी। अपनी गाय माता संग धराई गई, देखा 60 आई गई बाबा जी। अपनी गाय माता संग धराई गई, देखा 60 आई गई बाबा जी। अपनी गाय माता, अरे जियो, इनका पर चढ़ल ऐसा प्यार वाला रोग हो,
गाय माता पर चढ़ के पावेलन मन भोग भोग। ऐसन प्यार ना दिखले हुई वजह यही हो रहा है देश में। कहीं बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मणिपुर के सवाल पर संसद को चलाना पड़ा, विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं, संसद के सामने बोले भी तो केवल 30 सेकंड बोले। गुनहगार कौन है, कितने हैं तो हैं। प्रधानमंत्री जी, जबान की लंबाई और सीने की चौड़ाई से देश नहीं चलता। देश चलता है दिमाग की गहराई और दिल की सफाई से। दिल में गंदगी है, क्या करोगे? मन की बात जिंदगी भर होगी। एक एपिसोड में 8 करोड़ 30 लाख रुपया इस देश का लगता है। प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो 1 घंटे की बात करते हैं जिसमें 8.5 करोड़ रुपया लगता है। आज तक 120 एपिसोड हो गए। अगर 100 एपिसोड ही माने तो 100 घंटे के 830 करोड़। मन की बात, इतने लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे भी होंगे। 120 से ज्यादा घंटे हो गए मन की बात को करते हुए प्रधानमंत्री के। कोई नौजवान एक खड़ा होकर बता दे एक मन की बात उन्होंने क्या कहा है? किसी को याद तो बता दे। मन की बात करोगे, मुद्दे की बात कब करोगे? काले धन की बात कब करोगे? गरीबों की बात कब करोगे? किसानों की बात कब करोगे? 15 लाख की बात कब करोगे? 2 करोड़ की बात कब करोगे? कब करोगे? 15 नया दिया नहीं, 2 लोगों को भर्ती किया नहीं, चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाया नहीं। कितना झूठ बोलोगे? अब तो हमारे सर पर पेशाब भी होने लगी। अत्याचारी घूम रहे हैं। क्या करोगे मन की बात? प्रधानमंत्री जी, मन की बात करते हो देश से। 850 करोड़ रुपया हमारे गरीबों का, हमारी जनता का, हमारा चला गया। और एक मन की बात नहीं याद आई। करते बात किसानों की, करते बात गरीबों की। महंगाई बढ़ा दिया कि दिन भर लोग पेट का इंतजाम करेंगे, पेट भरेगा तो राजनीति की बात शुरू कर देंगे। कब गुस्सा होगा आपका? हम तो अनुरोध करेंगे कि 2024 में चुनाव है। आप कोई शादी ब्याह वाला जिसकी बीबी हो ऐसा प्रधानमंत्री चुन लीजिए कि मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात आपसे करे। मन की बात पत्नी से किया जाता है, तुम जनता से कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी, कहां गया 56 इंच का सीना? मणिपुर जल रहा है, संसद में नहीं आ रहे हो। निशिकांत दुबे को खड़ा किए जो 2 बार मणिपुर का नाम संसद में लिया, 8 बार अपने रिश्तेदार का लिया कि मणिपुर में कुछ हो नहीं रहा है। मणिपुर में एक हमारा रिश्तेदार था जो मणिपुर के लिए अपनी बम में टांग दे दिया, बम विस्फोट हुआ तो। लड़कियां नंगी की जा रही हैं संसद में अपने रिश्तेदार की बात हम धन्यवाद देते हैं। उस निशिकांत जो अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहा था, उसके रिश्तेदार ने कह दिया कि दुबे जी हमारी बात कह करके हमारी मर्यादा मत कम करो। संसद में बिना इजाजत के मेरे कैसे बोल दिया निशिकांत दुबे? हम तुम्हारा रिश्तेदार कम हैं, मणिपुर हमारी धरती है। एक टांग नहीं, अगर दोनों टांग भी अपने वतन के लिए चली जाती तो हमें गम नहीं था। हिंदुस्तान हमारे ऊपर नाच कर रहा था और ये रिश्तेदार संसद में मेरा नाम लेकर के मेरी यादों को नष्ट कर दिया। 2 बार मणिपुर का नाम लिया, 18 बार मेरा नाम लिया। धिक्कार है तुमको। मणिपुर जल रहा है, बेटियां नंगी हो जा रही हैं, तुम हमारी बात कर रहे हो।
मिल जाता वो रिश्तेदार तो मैं 1000 माला उसको पहनाता। ए भैया ऐसन चढ़ल उनका पर प्यार वाला रोग हो, अरे चढ़ के गाय माता ऊपर पावे मन भोग हो। देख सठियाई गइल बाबा जी आपन सहूर बतलाई गइल। देख सठियाई गइल बाबा जी अपन सहूर बतलाई गइल। जगो साथियों जगो, अब नहीं जगोगे। अगर फिर एक बार और गवर्नमेंट बन गई, संविधान चला जाएगा, न हमें गाने का हक होगा न आपको सुनने का हक होगा। नजरों के सामने वही होगा जो 5000 वर्ष पहले से होता आया है। सारे स्कूल हमारे लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि गुरुवर देव राम कहें कि हे भाई अब जागो। भोला कहते स्वर्ग लोक से, अरे लड़ो खूब अब जागो। समैया उहे आवे वाली बिरहा गावे लिख के काशीनाथ गवैया। समैया उहे आवे वाली बिरहा गावे लिख के काशीनाथ गवैया। समैया उहे आवे बिरहा गावे लिख के काशीनाथ गवैया। समैया उहे